नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। तकलीफ इस जिगर में, बदन में थकान है। ये जिंदगी अब और कुछ नहीं, गमों की दुकान है। कुछ ऐसा ही होता है उस व्यक्ति के साथ जिसका जिगर ठीक से कार्य न करे। जिगर यानी हमारा लिवर, जिसकी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में कई तरह के कारक हैं जो हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं, जिसकी वजह से हमारे जिगर का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आमतौर पर जब व्यक्ति को जिगर रोग होता है तो शुरुआती अवस्था में बहुत से मामलों में पता ही नहीं होता कि जिगर प्रभावित हो रहा है। जैसे जैसे रोग बढ़ता है, जटिलताएं भी बढ़ती हैं और उसके बाद व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है। किस तरह से अपने जिगर को स्वस्थ रख सकते हैं और कौन से हैं वो कारक जिनमें बदलाव कर अपने जिगर की सेहत को बेहतर किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल उपस्थित है, जो आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने जिगर की सेहत का ख्याल रखना है और कैसे अपने लिवर हेल्थ को ठीक रखना है। इस पर बात करने के लिए विशेषज्ञों का खास पैनल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शालीमार, प्रोफेसर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। His expertise are acute liver failure, acute on chronic liver failure, non-alcoholic fatty liver disease, hepatocellular carcinomas. Member Indian Society of Gastroenterology. कई तरह के इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और विशेष तौर पर जिगर की समस्याओं से बचाव के लिए डॉक्टर शालीमार कार्य कर रहे हैं। हमारी अगली खास मेहमान डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। Her expertise are in pancreas, IBD, interventional endoscopy. She's been awarded with Pushpa Jain Memorial Award by IMA and Seva Puraskar by Ministry of Health and Family Welfare. कैसे आपको अपनी जिगर ठीक रखना है और कौन सी आदतें आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं, आपके जिगर के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकती है, ये बताने के लिए हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर प्रोफेसर शिव कुमार सरीन, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज। Dr. Sareen is President, National Academy of Medical Sciences, Senior Professor and Head Department of Hepatology. He has been honored with many national and international awards. He has helped to develop 17 major treatment guidelines, including 5 major Asian Pacific treatment guidelines in liver diseases. He has immensely contributed in the field of hepatitis B, hepatitis C, and liver cancer. Dr. Sareen has been honored for his dedication, vision, and work. He is a role model for the country. He has been honored with Padma Bhushan by Government of India. Dr. Sareen, आपका भी स्वागत है and Dr. Sareen has also been honored by Association of Physicians of India as a Gifted Teacher Award. बहुत स्वागत डॉक्टर सरीन आपका। हमारे जिगर की जब हम बात करते हैं तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं। वो छोटी छोटी बातें जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं और कहीं ना कहीं जिगर के स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में एक स्वस्थ जीवन शैली आप कैसे अपना सकते हैं, कौन सी वो आदतें हैं जिनको आपको दूर करना है और कैसे रखना है अपने जिगर की सेहत का ख्याल, ये बताएंगे विशेषज्ञ। आइए समझ लेते हैं कि जिगर के लिए कौन से कारक हैं जो खतरा साबित हो सकते हैं, जिनसे प्रभावित हो सकता है हमारे जिगर यानी लिवर का स्वास्थ्य। स्वस्थ जीवन के लिए पाचन ठीक से होना आवश्यक है। एक स्वस्थ पाचन तंत्र भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है और ये सुनिश्चित करता है कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ने के लिए पाचन महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग शारीरिक ऊर्जा, विकास और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए किया जाता है। रक्त द्वारा इन्हें अवशोषित करने और पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने से पहले भोजन और पेय को पोषक तत्वों के छोटे अणुओं में बदलना चाहिए। शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिगर।
जो हमारे पाचन में सहायता करता है और शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में जिगर सहायक होता है। ये भोजन को पचाने, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और ऊर्जा का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आजकल जिगर की बीमारियां काफी बढ़ गई हैं और इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं जो हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जिगर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न बन गया है। कई कारक हैं जो जिगर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और खतरा साबित हो सकते हैं। जिगर एक फूड फैक्ट्री के रूप में कार्य करता है और पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिगर का कार्य पाचन में सहायता करना, बाइल जूस का निर्माण करना, रक्त से हानिकारक तत्वों को अलग करना, संक्रमण से लड़ने में सहायता करना, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करना, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन और उसको एकत्रित करना, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स का निर्माण करना होता है। यदि जिगर ठीक रूप से कार्य न करे तो इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। अधिक मात्रा में वसा युक्त आहार का सेवन, शारीरिक श्रम में कमी जिगर में वसा एकत्रित होने का कारण बन सकते हैं और इससे जिगर की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर जिगर को स्वस्थ रखना संभव हो सकता है। याद रखें, जिगर की सेहत को लेकर थोड़े सावधान और सतर्क रहें। अच्छी आदतें और स्वस्थ जीवन शैली आपके जिगर की सेहत को बरकरार रख सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। लिवर हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको क्या करना है, ये विशेषज्ञ बताएंगे। क्या आपका जिगर स्वस्थ है या नहीं, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं या फिर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं तो हमारे इन 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23387031 एंड 23097655। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। आइए जानकारी की शुरुआत कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि जिगर, जिसे फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्या महत्व है इसका हमारे स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले डॉक्टर शिव कुमार सिरीन, आपसे समझना चाहेंगे कि जब किसी को भी सेहतमंद रहने की बात आती है, कहा जाता है कि व्यक्ति सेहतमंद रहे, जिगर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप मानते हैं किसी भी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू किरण, और आपको और आपके सारे दर्शकों को डीडी न्यूज़ के नया साल शुभ हो। आपको बधाई है कि आपने इतना अच्छा वीडियो दिखाया कि अब कुछ बताने के लिए रहा ही नहीं। सारी अच्छी चीज़ें, क्या करना है क्या नहीं करना, सब आपने बता दिया। लिवर का फंक्शन भी बता दिया। पर हाँ, मैं देखता हूँ बहुत से लोग चैनल चेंज कर देते हैं कि जब हेल्थ की बात आती है तो दूसरी चैनल पे चले जाते हैं। मैं कहूँगा कि ये याद रखें, दिन की शुरुआत आप अपने अच्छे स्वास्थ्य से करें और जिगर उन सब का बॉस है। लिवर इज़ द बॉस ऑफ योर बॉडी, इट इज़ नॉट द माइंड, इट इज़ नॉट द हार्ट। बॉस वो होता है जो बोलता कम है, काम ज़्यादा करता है, सबका ध्यान रखता है। वही काम लिवर का है। दिखता नहीं है बाहर से तो फेस, आँख, नाक, ये सब चीज़ें दिखती हैं। लिवर कहाँ होता है पहले ये देखिए। कितने ध्यान से इस फिगर में अच्छे से बताया। बड़ा ऑर्गन है सबसे, और 1.5 किलो का ये ऑर्गन एक सबसे बड़ी ग्लैंड है। एक तरह से ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपको दुनिया से जोड़ता है। आपने खाया तो वो खाना पेट में जा कर के उसके बाद आंतों में जाके लिवर में जाता है, सारा ब्लड उसके थ्रू जाता है, फिर लिवर गाइड करता है पूरी बॉडी को क्या किसको मिलेगा। आप दौड़ रहे हैं तो मसल्स को, और आप दिमाग से काम कर रहे हैं तो दिमाग को। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज़ थ्रू द मेटाबॉलिक बॉस विच इज़ द लिवर। और आप कैसे मालूम करें कि मेरा लिवर हेल्दी है कि नहीं? जैसे आप सुबह उठे और आपको लगा बहुत अच्छा दिन है, सारा पेट साफ हो गया, मेरे को भूख लग रही है एंड आई फील हेल्दी, इट्स ए गुड साइन। तो सबसे पहला लिवर को हेल्दी रखने के लिए यू शुड हैव ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। इफ़ यू डोंट फील वेल, थिंक दैट देयर कुड बी समथिंग विच इज़ डिफरेंट एंड अनहैप्पी फॉर योर लिवर। और उसको टेस्ट को पता करने के बहुत
आसान तरीके पर टेस्ट से पहले उसको ठीक कैसे रखें और क्या मेरा लिवर ठीक है ये जानें, इसके लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि आप अपना वज़न ज़्यादा ना रखें। ये हम भूल जाते हैं कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हों, जैसे आप एयरपोर्ट पे गए और आपको लगा कि भाई 22 किलो से ज़्यादा सूटकेस नहीं जाएगा, तो वहीं पे थोड़ा थोड़ा सामान फेंक देते हैं, इधर उधर जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं निकाल देते हैं। तो याद रखें कि हमारी बॉडी के लिए जो पैकेज है वो हाइट -100 है। अगर आपकी हाइट 160 है तो वज़न 60 होगा, फीमेल्स का 55 होगा। और अगर आपके ख़ानदान में किसी को बीपी शुगर है तो वज़न और कम 5 किलो करना पड़ेगा आपको। तो ये एक पैकेज है, इससे ज़्यादा पैकेज आप ना रखें तो लिवर करीब करीब हेल्दी रहता है, लिवर में फैट नहीं होती है। और दूसरा लिवर को हेल्दी रखने का कि उसे बचाएं। 3 चीज़ों से लिवर को हार्म होता है, फैट, अल्कोहल, वो तो सबको पता है, और वायरसेस। तो इन तीनों चीज़ों से तो लिवर की हर बीमारी बचाई जा सकती है। लिवर की इंजरी को आप बचा सकते हैं और लिवर को अपने हेल्दी रख सकते हैं। अगर जी जिगर खुश है, जिगर हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है। जी, कार्यक्रम की शुरुआत में ही बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक संदेश कि जिगर की सेहत को ठीक रखा जा सकता है। कई तरह के उपाय हैं, विस्तार से उन पर बात करेंगे। डॉक्टर शालीमार, किस दर से आप देख रहे हैं कि आजकल जिगर की समस्याएं बढ़ रही हैं और न सिर्फ वृद्ध लोग, मोटे लोग, बल्कि बहुत से यंगस्टर्स भी जिगर की समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं? कौन से मोटे तौर पर कारक हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, और तनाव जब जीवन में आता है क्या उससे भी जिगर का स्वास्थ्य प्रभावित होता है? अगर हम बात करें कारणों की, कारण जैसे कि अभी सर ने आपको बताया कि एक है ज़्यादा वजन होना। जो हम आजकल बहुत कॉमनली देख रहे हैं बच्चों में और बड़ों में, वो है फैटी लिवर डिजीज़ की बीमारी, जो कि हम अगर ज़्यादा खाना खाते हैं और हमारे लिवर में चर्बी इकट्ठी हो जाती है तो लंबे समय में जा कर के वो हमारे लिवर को और लिवर के अंदर और कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरी और मेजर बीमारी है वो है अल्कोहल से होने वाली लिवर में प्रॉब्लम्स। अल्कोहल जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है और एक आजकल सोशल सिंबल बन गया है कि एक पीयर प्रेशर भी हो जाता है कि हम बहुत कॉमनली देखते हैं ये अल्कोहल का कंजम्पशन यंग लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इवन स्कूल में और इवन कॉलेजेस में बढ़ रहा है, जो कि आजकल हमें इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि जो एडिक्शन जो होता है अल्कोहल का वो बहुत ज़्यादा है और एक बार वो एडिक्शन हो जाता है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। एंड ग्रेजुअली विद टाइम, समय के साथ ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं। अल्कोहल ना कि सिर्फ लिवर को ख़राब करता है, बट आजकल हम बात करें एक्सीडेंट्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा फैमिली स्ट्रेसेस, फैमिली वायलेंस, ये सब चीज़ें और अल्कोहल से हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो बढ़ाती हैं, जो कि लिवर के अलावा और बहुत सारी हानि हमारे शरीर पे करती हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं वायरसेस जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस, जो कि आजकल बहुत कॉमनली यंग लोगों में देखा जा रहा है, हेपेटाइटिस ई वायरस, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस अन्य वायरस हैं जो कि लिवर में नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है ड्रग्स माने दवाइयाँ। हम बहुत सारी दवाइयाँ कुछ ऐसा करते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम केमिस्ट के पास जाते हैं या हम खुद से दवाइयों का सेवन कर लेते हैं बिना डॉक्टर से पूछे। तो ये सारी दवाइयाँ जो हम बिना डॉक्टर के परामर्श के लेते हैं वो लिवर को भी नुकसान कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारे लिवर पे नुकसान हो सकता है और अगर हम इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम अपने लिवर को अच्छा रख सकते हैं और सेहत को और बेहतर रख सकते हैं। जी डॉक्टर वैशाली, जब किसी भी व्यक्ति में जिगर की समस्या शुरू होती है, फैटी लिवर जो कि सबसे कॉमन है, कहा जाता है कि कोई भी दूसरा या तीसरा व्यक्ति अगर अपना रूटीन चेकअप करवाएगा उसमें फैट ज़रूर आता है लिवर में और लोग उसे लेकर घबरा जाते हैं। जिगर में वसा है, कितनी है, उसे कब एक समस्या माना जाए और कब सतर्क होने की आवश्यकता होगी? देखिए, आजकल फैटी लिवर जैसा कि आपने बताया वसा काफ़ी कॉमन हो गई है और शुरुआत हमेशा जैसे कि सर ने में भी बताया ऐसा लगेगा कि आपको ठीक नहीं लग रहा, आपका पाचन ठीक नहीं हो रहा, आपको लिवर की तरफ सीधे हाथ की तरफ आपको खिंचाव महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे और अगर आपको लगेगा कि आप रूटीन टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपके जो LFTs हैं उसमें गड़बड़ नज़र आएगी या अल्ट्रासाउंड आपने किसी और भी कारण से कराया तो उसमें फैटी लिवर आएगा, ग्रेड 1, 2, 3 ये सब आता है।
और आप वैसे भी महसूस करेंगे कि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो ये काफ़ी कॉमन है आजकल किसी भी कारण से, स्पेशली जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, उन लोगों को और भी साथ में फैटी लिवर होने का ज़्यादा डर रहता है। तो उन लोगों के जब टेस्ट कराए जाते हैं तो उनमें फैटी लिवर निकल कर आता है। ये काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल। जी, फिलहाल एक कॉलर है, दीपक जी हैं उत्तर प्रदेश से फ़ोन लाइन पर। दीपक जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? हेपेटाइटिस बी के बारे में ट्रीटमेंट मालूम करना चाहते हैं। जी, हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट मालूम करना चाहते हैं। हेपेटाइटिस बी, डॉक्टर शालीमार, क्या आप इनको कहेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में जानना चाह रहे हैं? सो हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो कि अगर हम बात करें, या तो अगर उसके फैलने की बात करें तो या तो वो फैलता है माँ से बच्चे के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, या वो फैलता है सेक्सुअल रिलेशनशिप से, या आपको कभी कोई कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया है जो कि किसी और व्यक्ति का है जिनको कि हेपेटाइटिस बी है, या जब छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं तो कई बार चोट लग जाती है और एक दूसरे को वो ब्लड जहाँ पे चोट लगी होती है उसको टच कर देते हैं, जहाँ पे कि कट लगा हुआ होता है, तो उससे वो फैल सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे ये फैल सकता है, लाइक शेयरिंग नीडल्स, जो कि आईवी ड्रग एब्यूज़र्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है कि नीडल्स शेयर की जाती हैं। इसके अलावा जब आप किसी बार्बर या नाई के पास जाते हैं बाल कटाने के लिए और अगर वो कोई यूज़ ब्लेड यूज़ किया जाता है तो वहाँ से आपको ये वायरस मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे नेशनल प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन एट बर्थ दिया जाता है। सो सब बच्चों को अब जो पैदा हो रहे हैं उनको ये वैक्सीन दिया जाता है, और ये वैक्सीन लेने से आपका ये वायरस से इन्फेक्शन होना ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है। और अगर आपको वैक्सीन नहीं लगा है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए, टेस्ट करा के वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि इस वायरस से हम बिल्कुल ईजीली बच सकते हैं विद वैक्सीनेशन। जी, और फैटी लिवर डिजीज़ की बात करें अगर डॉक्टर सरीन, एक तो वो ग्रुप हुआ जो अल्कोहल का बहुत अधिक सेवन करते हैं जिसकी वजह से बीमारी होती है, लेकिन वो लोग जो शराब का सेवन नहीं करते फिर भी उनके जिगर में वसा की मात्रा बढ़ती जा रही है। आजकल हमारे ईटिंग पैटर्न्स में काफ़ी बदलाव आया है। सुबह खाना नहीं खाया जाता, रात को खाकर सो जाते हैं, अचानक खाते हैं तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस तरह के इरेगुलर पैटर्न्स कितना प्रभाव डाल सकते हैं? क्या ऐसा कोई समीकरण होता है कि यदि सही समय पर भोजन न किया जाए या एक साथ अधिक मात्रा में खाया जाए तो बॉडी और लिवर उसको ज़्यादा स्टोर कर लेता है? बहुत अच्छा सवाल है। लोग बाग अधिक खाना या बिंज ईटिंग स्ट्रेस को कम करने के लिए करते हैं और वो सोचते हैं कि और कुछ नहीं, चलो एक तो खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं। ये नॉर्मल रूल है कि अगर आप खाने में 20 मिनट से कम लगाएंगे तो आपकी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो दिमाग का जो सेंटर है उसको टाइम लगता है थोड़ा मैसेज, हाँ भाई खाना आ गया, पेट स्ट्रेच हो गया, अब इसमें और जगह नहीं है। तो ऐसा जो स्ट्रेचिंग की फीलिंग पेट की है उसको लेने में थोड़ा समय लगता है। तो अगर आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं, बहुत सारा खा रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर आप लेट खा रहे हैं उससे भी वो, क्योंकि आपके पेट के जो बैक्टीरिया हैं जो आप खाते हैं वो आप नहीं बल्कि आपके बैक्टीरिया सेंस करते हैं और वो सेंस करके एक्टिव रहते हैं। जैसे आपने 9 बजे खाया तो आपके बैक्टीरिया समझ लीजिए 11 बजे तक एक्टिव रहेंगे, तो नींद कैसे आएगी? ना वो बैक्टीरिया सोएंगे ना आप अच्छे से सो पाएंगे। तो वो खाना ज़्यादा, उसमें से वही खाना आप दिन में खाएं और अगर लेट रात को खाएं तो करीब करीब 30% एक्स्ट्रा कैलोरीज निकल के बॉडी में चली जाती हैं और ये अच्छी बात नहीं है। तो 3 चीज़ें आपको मैंने क्लियर करी। पहला, स्ट्रेस को घटाने के लिए आप अधिक रैपिडली ना खाएं। दूसरा, अगर आपको खाना लेट खाएंगे तो वो खाना एक्स्ट्रा कैलोरीज देगा। और तीसरा, आपने जो इम्पोर्टेंट बात कही कि लोग जो हैं इस बारे में कि फैटी लिवर के बारे में इस तरह से ना अनजान हैं कि खाने से क्या फैट बढ़ता है। डेफिनेटली खाने से फैट बढ़ता है। आप 3 दिन बाहर खाना खाएंगे, आप पार्टीज में जाएंगे तो वेट भी बढ़ेगा, लिवर की फैट भी बढ़ेगी। तो ये याद रखें कि लिवर इज़ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट। उतना ही खाएं जितना खर्चें। अगर आपका खर्च कम है, जैसे आप खा के सो जाएंगे, तो खाएं नहीं।
अगले दिन भी कम खाएं अगर आप पार्टी में गए हैं। लिवर की फैट और आपकी स्वस्थ दोनों चीज़ें ठीक रहेंगी। जी, और ये भी ध्यान रखना है कि पेट भरने के लिए नहीं बल्कि सेहत को ठीक रखने के लिए खाना है। बहुत से ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर वैशाली, दीप्ति है, सवाल उनका ये है कि उनके बच्चे को बार बार हेपेटाइटिस ई की समस्या हो रही है। क्या इसका मतलब ये है कि उसका जिगर जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है या समस्या कहीं और है? हेपेटाइटिस ए और ई जैसा कि हमने बताया एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होती हैं, जो कि खान पान अगर साफ़ ना हो, पानी की सफाई ना हो और खाने पीने का ध्यान ना दे तो ज़्यादा होती है और बच्चों में पाई जाती है। तो बार बार हो रही है, इसका मतलब उन्हें देखना पड़ेगा कि उनके घर में साफ़ सफाई है या नहीं है, बच्चा जो है वो ठीक से खाना खा रहा है या नहीं खा रहा, घर का बाहर का खाना ज़्यादा तो नहीं खा रहा, जो पानी आ रहा है, जो पानी पी रहा है वो साफ़ है या नहीं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा जिससे बार बार जो है कि वो एक्यूट हेपेटाइटिस उनके बच्चे को ना हो। और जो एक्यूट हेपेटाइटिस होती हैं वो लाइफ टाइम लिवर को नहीं नुकसान देती हैं, वो कुछ समय 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं। तो पर उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो खाना वो खा रहे हैं और जो पानी बच्चा पी रहा है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। जी, एक प्रश्न और है डॉक्टर शालीमार। मेघना जी का सवाल है, वो ये कह रही हैं कि बचपन में हम लोग ना तो पानी को उबाल कर पीते थे और कहीं से भी पानी पी लिया जाता था, लेकिन समस्या नहीं होती थी। क्या अब हम वाटर फिल्टर्स का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और आरओज़ का अधिक प्रयोग कर रहे हैं या पैक्ड वाटर पीते हैं, तो ये मान लें कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है? यानी सामान्य पानी पिएंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, जिगर ठीक रहेगा? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल है और जो उनकी ऑब्जर्वेशन है मैं उसको बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहूँगा। यूजली क्या होता था कि पहले जब अगर हम बाहर से बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो ये इन्फेक्शन यूजली बच्चों में हो जाता है। लाइक जैसे हम हेपेटाइटिस ए वायरस की बात करें, अधिकतर बच्चों में होता है और इसके कोई लक्षण खास नहीं आते। सो एक बार हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन जब हो जाता है तो वो दोबारा एडल्ट्स में नहीं होता। सो क्योंकि आजकल हम क्लीन वाटर पी रहे हैं तो यूजली बचपन में ये इन्फेक्शंस नहीं होते और ये इन्फेक्शन यूजली थोड़े लेट हो रहे हैं। तो जब ये लेट हो रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करते हैं और इनके सिम्टम्स थोड़ा लंबे समय चलते हैं। साफ़ पीना और साफ़ खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी सेहत अच्छे से मेंटेन करनी है। इससे आप ना कि हेपेटाइटिस वायरस से बच सकते हैं बल्कि और बाकी इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। सो बिल्कुल ध्यान रखिए, घर पे साफ़ पानी पीजिए और ध्यान रखिए अगर बाहर जाएं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप घर से पानी अपना साथ लेके जाएं। बाहर का पानी completely avoid करें, so that will keep your health better and even your liver also safe। जी, और फिलहाल कानपुर से अरुण जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। अरुण जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। अरुण जी क्या जानना चाह रहे हैं, सवाल पूछिए। जी, शायद हमारे से संपर्क नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना चाह रहे थे, ये हमें पैनल से बताया गया है। डॉक्टर सरीन, क्या कोलेस्ट्रॉल का जिगर के स्वास्थ्य के साथ कुछ संबंध होता है? अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है फ्लक्चुएटेड हैं या बढ़े हुए हैं तो क्या जिगर भी प्रभावित हो सकता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल को लिवर में ही बनता है और लिवर से ही रिलीज़ होता है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो जनरली उसको फैटी लिवर है और लिवर में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल या एक्स्ट्रा फैट होने से वो ब्लड में बाइल के थ्रू जाता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो ध्यान रखें, लिवर का टेस्ट कराएं और सिर्फ ये ना सोचें कि मुझे कोलेस्ट्रॉल को घटाने की दवाई लेनी है, उसके कारण पे जाएं और अगर कारण लिवर की फैट है उसको सुधारें, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घूमता रहता है, धीरे धीरे आर्टरीज़ पे जमा होगा और आर्टरीज़ को हार्ड कर देगा तो ब्लड प्रेशर, फिर अगर हार्ट के आर्टरीज़ में जाता है तो हार्ट डिजीज़, किडनी में जाता है तो वहाँ की बीमारियाँ और ब्रेन में डिमेंशिया या अल्जाइमर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स उसी के थ्रू होती हैं, क्योंकि जहाँ भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, आर्टरीज़ हार्ड हो जाएंगी जी। तो अपने कोलेस्ट्रॉल को कम से कम रखने की कोशिश करें और उन सारे खाने की चीज़ों को कम करें, जैसे रेड मीट है या कई बार लोगों का शुगर के बारे में बहुत ज़्यादा वो होता है कि वो सोचते हैं फैट खाने से हमारे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये शुगर है जो एक्स्ट्रा शुगर
कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लेते हैं उसका कम से कम रखें। टोटल बॉडी के अंदर एक दिन में 5 से 7% से ज़्यादा प्योर शुगर नहीं होनी चाहिए। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल भी था डॉक्टर सुरेंद्र शेखर जी हैं, वो ये जानना चाह रहे थे कि जितनी सफ़ेद चीज़ें खाने में है, नमक है, मैदा है और शुगर है, शुगर का जिक्र आपने ऑलरेडी किया है, कितना प्रभाव डालते हैं हमारे जिगर पर और इनका संतुलन कैसे बिठाया जाए? देखिए, बहुत सी सफ़ेद चीज़ें अच्छी हैं, जैसे मूली, वो तो आपने बोली नहीं, आप सिर्फ सिंथेसाइज्ड सफ़ेद चीज़ें कह रहे हैं कि सॉल्ट है, शुगर है। मैं नेचुरल सफ़ेद चीज़ों की बात करूं तो वो सब बहुत अच्छी, अमरूद हैं, वाइट है, एप्पल है, ये सारी सफ़ेद चीज़ें हैं, तो उनका प्रयोग करें। पर हाँ, जो प्रोसेस्ड सिंथेसाइज्ड सफ़ेद चीज़ें हैं, शुगर है, जो आप टेबल शुगर आप लेते हैं, वो उसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है, वो अच्छी नहीं है। जो जितनी ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, जैसे कॉर्न सिरप है, वो हर चीज़ में डाल देते हैं। कहने को सैलेड खाएंगे, पर उसके ऊपर ड्रेसिंग्स डाल दी जाती हैं। तो ये सारे जो शुगर से रिलेटेड चीज़ें, स्पेशली फ्रुक्टोज जो है, वो मैं कहूँगा नंबर 1 हमारा फैटी लिवर का कारण है। जैसे कोलाज हैं, मैं उनकी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर नॉर्मल अमेरिकन की डेटा है कि वो एक साल में जो ड्रिंक्स लेता है तो करीब 24 किलो 24 kg फ्रुक्टोज ले लेता है। और फ्रुक्टोज आप सुबह लेंगे और 4 घंटे में आप पाएंगे कि मेरे लिवर का जो ब्लड टेस्ट है, SGOT, SGPT, ये बढ़ जाते हैं। तो फ्रुक्टोज इज़ नंबर 1 प्रॉब्लम, और इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। और तो मेरे विचार से अगर सिंपल समझ लें कि शुगर इज़ नॉट गुड। नाउ सॉल्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ह्यूमन बींग्स का जो खाना, नेचुरल खाना जो होता है, उसमें सॉल्ट होता है। ऊपर से एक्स्ट्रा सॉल्ट डालना सिर्फ अपने को थोड़ा सा खुशी देने के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मॉन्क बन जाए या साधु बन जाए, पर हाँ, मिनिमम कम से कम सॉल्ट का यूज़ करें, टेबल सॉल्ट का। ये ब्लड प्रेशर के अलावा और कई सारी प्रॉब्लम सॉल्ट करता है। तो अर्ली एज के अंदर बच्चों को मैं समझाना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स को, कि शुरू से कम शुगर, कम सॉल्ट रखें। हाँ, नेचुरल वाइट चीज़ जितनी दे सकें। मूली के तो गुण ही गुण हैं, सस्ती भी होती है, प्याज है, सस्ता होता है, बहुत अच्छा होता है। इन सब का प्रयोग करें एंड एंजॉय योर लाइफ विद गुड फूड। जी, और वो लोग जो अच्छी सेहत बनाने के लिए कैन जूसेस का प्रयोग करते हैं, या फिर वो माता पिता जो अपने बच्चों को पिज्ज़ा और बर्गर देते हैं, उन्हें सावधान होना है, क्योंकि ये सब जिगर को और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। फिलहाल एक और कॉलर है, बिहार से बलराम जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका बलराम जी, सवाल पूछिए। जी, सवाल ये है मैडम जी, हमको जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस में हम LEAF-52 ही सेवन कर रहे हैं, उसके अलावा मैं कुछ और सलाह लेना चाहता हूँ, मशवरा लेना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, क्या कुछ मुझे ऐसा सलाह दिया जाए कुछ दवा के बारे में? जी डॉक्टर वैशाली जी, देखिए, जॉन्डिस के कई कारण हो सकते हैं लिवर में, जैसे कि सर ने बताया, डॉक्टर शालीमार सर ने बताया कि अल्कोहल, वायरस या कोई और दिक्कत। तो सबसे पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि आपको जो जॉन्डिस हुआ है वो किस कारण से हुआ है। खुद आप कोई भी उपचार ना करें, और लिवर जो है वो अच्छे खान पान से ठीक हो जाता है। अगर जॉन्डिस का जो कारण है वो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, तो आपको कोई भी देसी या और किसी तरह की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खान पान का ध्यान रखें, साफ़ खाएं, साफ़ पिएं, और जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं एक बार उनसे मिलकर ये पता लगा लें कि जो आपको जॉन्डिस हुआ है वो किस कारण से हुआ है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्कोहल के सेवन से हुआ है, वायरल हेपेटाइटिस से हुआ है, या आपने किसी तरह की दवाइयाँ ली हैं उससे हुआ है, या एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जो अभी चल रहा है उससे हुआ है। तो सबसे पहले हमें जॉन्डिस का कारण पता करना पड़ेगा, उसके बाद उसका इलाज उस पर डिपेंड करेगा। स्वयं अपने आप कोई भी दवाई ना लें, उससे लिवर को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। जी, तो ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो अपने डॉक्टर स्वयं बनने की कोशिश करते हैं। जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर से परामर्श नहीं लेते और खुद ही कोई भी दवा लेकर इलाज करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन यानी स्व इलाज करना, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना भी आपके जिगर के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जिगर को कैसे रखें स्वस्थ और कैसे हो रोग से बचाव, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। ये जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। बेमिसाल बेमिसाल
MDH कश्मीरी। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। लिवर हेल्थ यानी जिगर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस विषय पर आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी धारणाएं जान रहे हैं, कुछ ऐसी आदतें समझ रहे हैं जो हमारे जिगर के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कई बारी हमारी सोच हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में बाधक बनती है। ठीक ऐसा ही जिगर रोग के साथ भी है। जान लेते हैं कुछ ऐसी ही धारणाओं के बारे में और ये समझते हैं विशेषज्ञों से कि उनमें कितनी सच्चाई है। पहला प्रश्न डॉक्टर शालीमार आपसे कि फैटी लिवर यानी जिगर में वसा की समस्या या तो मोटे लोगों को होती है या फिर महिलाओं को। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है, कितनी सच्चाई है इस बात में? आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। मोटे लोगों में डेफिनेटली फैटी लिवर ज़्यादा देखा जाता है, बट लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पतले लोगों में नहीं देखा जाता है। सो फैटी लिवर पतले लोगों में भी देखा जा सकता है। और जो आपने दूसरा कहा महिलाओं में ज़्यादा होता है, हाँ महिलाओं में ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होता। सो हम इवन बच्चों में भी होता है। सो हम हर एज ग्रुप में फैटी लिवर देखते हैं और हम बोथ महिलाओं में और आदमियों दोनों पुरुषों में देखते हैं और पतले और मोटे लोगों में देखा जाता है। जी, दूसरी सोच डॉक्टर सरीन आपसे साझा करना चाहेंगे। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, विशेष तौर पर जो शराब का सेवन करते हैं, कि शराब का सेवन यदि अधिक किया जाए उससे तो दुष्प्रभाव होता है, लेकिन अगर व्यक्ति बियर ले रहा है या रेड वाइन ले रहा है तो इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है और जिगर भी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर बियर लेता है तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, बड़े बड़े कैंस होते हैं, लोग बाग मग या जग में लेते हैं, तो वो अमाउंट जो है अगर बियर में 8% से 12% अल्कोहल है और आपने आधा लीटर 500 ml ले लिया तो आप देखिए कि 40 ग्राम से 60 ग्राम तक आपका अल्कोहल चला गया। तो इट इज़ नॉट द क्वालिटी और टाइप, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ अल्कोहल। फिर रेड वाइन का भी यही हाल है कि उसके अंदर कितना अल्कोहल एक्चुअल है वेट के हिसाब से, तो उसकी भी क्वांटिटी लोग पूरा ग्लास 2 गिलास ले लेते हैं। तो इट इज़ नॉट द टाइप। हाँ, कभी कभार आप अपने बर्थडे पे ले लें, वो ठीक है, पर अगर आप ये सोचें कि मेरे को शराब पीने से मेरा हार्ट ठीक हो रहा है तो ये तो बहुत जाती है कि भाई और तरीके नहीं है कि आप दौड़ के या अपने खाना या जीवन शैली के कारण अपना हार्ट ठीक रखें। हाँ, मैं शराब पीऊँगा तो मेरा हार्ट ठीक रहेगा, ये तो बिल्कुल गलत है। और ये भी सोचना कि थोड़ा पीना मतलब थोड़ा के भी एक क्वांटिटी होती है, हर आदमी की अपनी एक लिमिट है। ज़रा सी बात पे एक आदमी भनक जाता है, दूसरा नहीं, उसकी टॉलरेंस ज़्यादा होती है। तो हर एक की बॉडी भी इसी तरह से होती है। तो और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कम पी रहा हूँ या ज़्यादा पी रहा हूँ तो मुझे कोई नुकसान नहीं, पर वो ये भूल जाते हैं कि उनके जीन्स अच्छे थे इसलिए थोड़े समय तक उनका लिवर हैंडल कर गया। इसलिए अपने आने वाले पैदा होने वाले बच्चों के लिए अपने लिवर को ना बिगाड़ें। Alcohol in any amount is not advisable. Yes, except maybe on your birthday, not on your friend's birthdays. जी, तो वो लोग जो बहाने तलाशते हैं और ये सोच लेते हैं कि एक आधा बार पी लिया, लेकिन उसकी सीमा नहीं रहती है। ये ठीक ऐसा ही है कि आप हर बार रोड पर तेज़ वाहन चलाएं और ये सोचें कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। वो परिणाम कब आएगा ये आपको नहीं पता, लेकिन कभी भी हो सकता है। डॉक्टर वैशाली, एक और जो धारणा है, लोग सोचते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पीलिया नहीं हुआ है इसका अर्थ यह है कि जिगर में कोई रोग नहीं है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। पीलिया जो है वो लिवर की बीमारी का लक्षण है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको पीलिया हो और ज़रूरी नहीं है कि आपका लिवर ठीक हो। पीलिया तो जब बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है, जब लिवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो जाके पीलिया होता है। तो ये धारणा गलत है, ऐसा नहीं है। जिगर
में ना पीलिया होना ये नहीं है कि आप बहुत हेल्दी हैं। बिना पीलिया होने के भी आपके लिवर में, जैसे कि हम सब डिस्कस कर रहे हैं, लिवर में दिक्कत हो सकती है। तो ये धारणा गलत है जी। डॉक्टर शालीमार, डिस्कशन में हमने एक सेल्फ मेडिकेशन का जिक्र किया था, उसके अलावा बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए आजकल या तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स काफ़ी अधिक लेते हैं, जो भी जिम ज्वाइन करता है उनको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है जिम इंस्ट्रक्टर की तरफ से ही, या फिर अन्य तरह के सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स पर भी कई बार डाला जाता है। कितना बड़ा खतरा है ये जिगर के स्वास्थ्य के लिए? आई थिंक जैसे कि अभी तक हमने बात किया, हम कुछ भी चीज़ का एक्सेस ले रहे हैं वो हमारे शरीर को और लिवर में नुकसान देता है। तो जैसे कि आपने बताया अभी, जैसे हम अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और जो हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्योंकि ना बॉडी बिल्डिंग में यूजुअली जो यंगस्टर्स कर रहे हैं उनको इफ़ेक्ट्स भी बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, उनको चाहिए होता है कि जल्दी से मेरी मसल्स बन जाएं। इंस्टेंट, बिल्कुल। सो इंस्टेंट एक्चुअली लाइफ में कुछ भी नहीं होता, आपको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। एंड जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के लिए तो नीड टू पुट इन लॉट ऑफ टाइम सो दैट मसल्स ग्रेजुअली बिकम मोर in terms of their strength, and then आप फिजिकली बहुत अच्छा लगें। दैट इज़ व्हाट द एम ऑफ द यंगस्टर्स आर। तो ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें और मिलाई जाती हैं जो कि आपके लिवर को और शरीर में बहुत हानि कर सकती हैं, जैसे कि आपने बताया स्टेरॉइड्स, और बहुत सारे होते हैं हार्मोन्स। तो ये सब चीज़ें लिवर में हार्म कर सकती हैं। तो आप बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग करिए, आप जिम जाइए, लेकिन थोड़ा सा नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है रादर दैन टेकिंग दीज सप्लीमेंट्स। और अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में, ये नहीं है कि एकदम बहुत एक्सेस में ले रहे हैं। एंड यू शुड बी केयरफुल कि उसमें मिला क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नो मेनी टाइम्स एक्चुअली जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें हमें पता ही नहीं होता है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा और मैं आपको एडवाइस दूँगा कि आप नेचुरल चीज़ें लीजिए, जैसे एग्स हो गए, प्रोटीन्स में दाल हो गया फॉर वेजिटेरियंस, पनीर हो गया। सो हैव होममेड फूड, दैट्स ऑलवेज गुड। सो दैट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग लिवर डिजीज एंड कीपिंग यू हेल्दी। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। पुष्पा जी का एक प्रश्न है डॉक्टर सरीन, वो ये जानना चाह रही हैं कि फैटी लिवर को कैसे ठीक किया जाए। इसके साथ एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा जुड़ा होता है, जब भी किसी को ये पता चलता है कि जिगर में वसा की मात्रा अधिक आई है या लिवर में फैट ज़्यादा है, तब सिलसिला और जद्दोजहद शुरू होती है कि इसको कंट्रोल में कैसे लाया जाए। दवाई शुरू नहीं करनी है, इधर उधर के आसान विकल्प अपनाए जाते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ अपनी जीवन शैली बदल लेते हैं तो शायद दवाओं पर न जाना पड़े। कब ये पता चलेगा कि वाकई में मेडिकेशन की आवश्यकता है, इलाज शुरू करने की आवश्यकता है, और क्या इस कंडीशन को रिवर्स किया जा सकता है? बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट कई सवाल हैं। पहला, जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उन सबको अपना लिवर चेक ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये सब लिवर फैट का ही परिणाम है। आज अगर फैट है लिवर में तो 10 साल 15 साल के बाद डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ हो सकती है। तो किनको टेस्ट कराना है वो क्लियर है। और अगर ख़ानदान में किसी को भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो भी आपको अपने लिवर का चेक कराना है। दूसरा, कब और कैसे लिवर के फैट को कम करें, तो पहले शुरुआत में मैंने कहा था कि अपने वज़न का ध्यान रखें, और हाइट -100 उससे ज़्यादा, और फीमेल्स में हाइट -105 उससे ज़्यादा वज़न हो तो लिवर में फ़ैट होगी। फिर किस व्यक्ति को अगर फैट ज़्यादा है तो ओवर, जैसा डॉक्टर शालीमार ने कहा, धीरे धीरे लिवर में फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब लिवर सूखने लगता है, और उसकी 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। तो हम जनरली स्टेज 1 और 2 तक अपने आप ठीक हो पाते हैं वेट घटाने से, जीवन शैली बदलने। पर अगर स्टेज 3 या 4 फाइब्रोसिस है, जिसको असेस करने के लिए आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए, कभी कभी लिवर स्टिफनेस देखनी चाहिए, या ब्लड टेस्ट है, प्लेटलेट्स का लेवल है। लोग कहते हैं प्लेटलेट लो हैं तो भाई हेमेटोलॉजिस्ट को चले जाओ, इनको परप्यूरा जैसी बीमारी, पर सबसे कॉमन कॉज लो प्लेटलेट का लिवर डिजीज़ है। तो अगर प्लेटलेट कम हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत अपने को लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो लिवर की फाइब्रोसिस की स्टेज 3 या 4 है, वो वरी का कारण है, उसके लिए स्पेशल दवाइयाँ हैं, और उनको रिवर्स करने का मेथड देखना। फिर अगर उससे भी लेट स्टेज चली गई, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं, स्टेज 4 या सिरोसिस, वो स्टेज भी भारत में बहुत कॉमन है। जनरल पॉपुलेशन में अगर हम देखें
तो दिल्ली में हमने एक बड़ा सर्वे किया, करीब 43,000 लोगों का, करीब 2% लोगों में, जनरल लोगों के अंदर लिवर सिरोसिस या एडवांस्ड फाइब्रोसिस की स्टेज है। कॉलेज के जो बच्चे जा रहे हैं, करीब 13,000 बच्चों का 18 से 25 में देखा गया, तो उनमें से करीब 39% के अंदर फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। दिल्ली की जनरल पॉपुलेशन में 1 in 2 के अंदर फैटी लिवर है। तो ये सोचें कि उसको है, मुझे नहीं है, या सबको है फैटी लिवर, ये नहीं, हर एक आदमी को डरना नहीं है, पर किस स्टेज का फैटी लिवर है वो जरूर पता लगाएं और उसको बढ़ने ना दें, डायबिटीज़ ना होने दें, उस स्टेज पे ना जाए। पर जिनको हो गई है वो भी अगर अपना वज़न और लाइफस्टाइल चेंज करें तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम हो सकती। जी, एक और कॉलर हैं हमारे साथ, परेश पांचाल जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, गुजरात से कॉल कर रहे हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। गुजरात अरावली के साटंबा से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि लोग अभी अभी पूरे भारत में एल्यूमिनियम का यूज करने लगे हैं। एल्यूमिनियम में खाना पकाते हैं, एल्यूमिनियम में खाना खाते हैं, तो एल्यूमिनियम का भी इफेक्ट। दूसरा मैंने देखा कि ये जो प्लास्टिक का यूज होता है, प्लास्टिक की थैलियों में भी भर भर के लोग खाना ले जाते हैं, उसमें से भी निकाल के खाते हैं। तो इनका जरा लोगों के अंदर समझ नहीं है। एल्यूमिनियम का तो इतना उपयोग बढ़ गया है कि जिसके कारण मुझे लगता है कि भारत की हेल्थ को आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। हमारे सभी विशेषज्ञों के पूछिए कि एल्यूमिनियम को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फूड लेवल में आप सभी होटलों में देखिए, सभी बेकरियों में देखिए, सभी एक जगह पर एल्यूमिनियम चल रहा है। इससे मुझे तो लगता है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है भारत की। डॉक्टर शालीमार, क्या कहना चाहेंगे? प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग और एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाना और खाना, कितना बड़ा खतरा? मैं इसमें आपको एक सिंपल सा एडवाइस देना चाहूँगा। जो भी घर में आप यूटेंसिल में बना रहे हैं, आपको पता है वो ठीक से यूटेंसिल्स हैं, एंड आप जो आपने क्वेश्चन रेज किया कि हम उसमें स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर करना आई थिंक इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अगर आप बना रहे हैं तो इमीडिएटली अगर आप उसको कंज्यूम कर लें तो दैट इज़ ऑलवेज बेटर। येस, हम जो भी कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स एंड ऑल दीज जो बाकी सब कंटामिनेशंस हैं, यस दे आर एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। सो प्रेफरेबली आप अगर नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, लाइक समथिंग लाइक यूज़ क्लॉथ्स फॉर स्टोरिंग, जो आपकी से हम अगर यूजली बनाते हैं रोटीज़ तो उसमें कर सकते हैं, या नॉर्मल ग्लास यूटेंसिल्स में या ग्लास के बर्तनों में हम सेव स्टोर करें। आई थिंक सो दे आर लिटिल मोर फ्रेंडली। एंड आप इन सब चीज़ों से लाइक जो यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड एल्यूमिनियम से जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस एंड जो हम प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनसे आप यू कैन ऑलवेज आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर वैशाली, जो लोग रेगुलर तौर पर एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अगर वसा की मात्रा अधिक है जिगर में, क्या उसमें कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है? जी, फिजिकल एक्सरसाइज इज़ ऑलवेज, जैसा कि सर भी कह रहे थे कि हमें फैटी लिवर होने का वेट नहीं करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए। तो अगर हम रोज़ अपनी दिनचर्या में 1 घंटा या आधा घंटा एक्सरसाइज डालते हैं तो वो आपकी लिवर की ही सेहत के लिए नहीं, बाकी दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, बाकी पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी है। और उससे आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। सभी को अपनी रोज़ की दिनचर्या में व्यायाम, एक्सरसाइज रखना तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो रखते हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों से, अपने लिवर को ही नहीं, वो ओवरऑल अपनी पूरी बॉडी को भी हेल्दी रख रहे हैं। जी, जिगर के स्वास्थ्य की जब बात करते हैं और इससे जुड़े खतरों की डॉक्टर सरीन, तो लिवर कैंसर भी आजकल काफ़ी देखा जा रहा है। क्या कारण आप मानते हैं और क्या इसकी संभावना को अपनी जीवन शैली में बदलाव से कम किया जा सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किरण आपने रेज किया। लिवर कैंसर आज की तारीख में WHO की तरफ से 2nd कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैंसर डेथ है, और भारत में भी टाटा मेमोरियल की स्टडीज़ के हिसाब से कि अगर हम वर्चुअल ऑटोप्सी देखें तो 3rd कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ है, और ये रैपिडली राइज कर रहा है। इसके 3-4 कारण हैं। एक कि अल्कोहल का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, और जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके साथ साथ उनमें मोटापा या डायबिटीज़ है, तो कॉम्बिनेशन इज़ डेडली।
जिनका लिवर में फैट है और वो अल्कोहल ले रहे हैं तो लिवर कैंसर का रिस्क करीब 4 गुना बढ़ जाता है, सिर्फ मोटापे से 2 से 2.5 गुना। तीसरा कारण जो है हेपेटाइटिस बी, जो अभी भी भारत में करीब 3 करोड़ लोगों में है, वो है। तो वायरस, अल्कोहल एंड फैट आर द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ लिवर कैंसर। और इसके अलावा लिवर की फैट खाली लिवर कैंसर के अलावा सारे कैंसर्स को प्रभावित करती है, जो बिल्कुल अभी पिछले महीने लैंसेट की एक बड़ी अच्छी स्टडी आई जी कि एक्स्ट्रा हेपेटिक कैंसर, मतलब लिवर के अलावा, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, फूड पाइप के कैंसर्स हैं, प्रोस्टेट का कैंसर है, लंग कैंसर है, कोलोन का, बड़ी आंत का कैंसर है, या हमारे जो पैंक्रियाज के कैंसर्स हैं, ये सारे के सारे कैंसर लिवर की फैट से जुड़े हैं। क्योंकि फैट लिवर में सारी बॉडी को इन्फ्लेम करता है, खाली लिवर को इन्फ्लेम या सोजिश नहीं करता। लिवर की फैट हर ऑर्गन को इन्फ्लेम। और कैंसर क्या है? एक तरह की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, लगातार धीरे धीरे आपके सेल्स हाइपर एक्टिव हैं और उनकी डेथ कम है, रीजेनरेशन कम है, पर वो एक कैंसर के पाथ में चले जाते हैं। तो फैटी लिवर इज ए कॉज टुडे फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर्स, मोर कॉमनली लिवर कैंसर। और बचने का बड़ा अच्छा एक शुरुआत ऐसा रखें कि कैंसर बचा जा सकता है, होने के बाद में मुश्किल है। हमारा सारा पैसा, एनर्जी, हॉस्पिटल्स आर ऑन ट्रीटिंग कैंसर्स बट नॉट प्रिवेंटिंग कैंसर्स। राइट। अगर हम प्रिवेंशन पे रहें, और ये पूरा NIH ये सारे के सारे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम थोड़े पीछे हैं। आपके माध्यम से अगर हम ये बताना चाहें, सबको कहना चाहें, जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका शालीमार ने बताया, आप लगा लें तो लिवर कैंसर, क्योंकि हेपेटाइटिस बी इज ए कैंसरस वायरस, तो आप हेपेटाइटिस बी से बच जाएंगे। अगर आपने ड्रिंक्स के अंदर ध्यान रखा या फैट से बचे रहे तो लिवर कैंसर के दोनों और कॉज कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जनता को इसके बारे में पूरा ध्यान रखना है। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट आता है, आप टेस्ट करें, मालूम पड़ा कि लिवर के अंदर भी सिरोसिस है। कोलोन कैंसर आता है, मालूम पड़ा लिवर का सिरोसिस है या फैट है लिवर में। तो ये सारे एक ही बॉडी में जुड़े हुए हैं, और एक परिवार में किसी को कैंसर हो तो वो सारे परिवार के लोग ध्यान रखें कि हाँ भाई, हमारा लिवर और हमारे कारण कैंसर के, हम उनसे बचें। जी, पीयूष जी का सवाल भी था लिवर कैंसर से जुड़ा हुआ। हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लिवर कैंसर के कारणों के बारे में आप जानना चाह रहे थे पीयूष जी। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं जिगर को स्वस्थ रखने के बारे में और रोगों से बचाव के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए DD न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जिगर को स्वस्थ रखने के प्रभावशाली उपायों के बारे में। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डॉक्टर शालीमार, डॉक्टर वैशाली भारद्वाज। विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। पहला सवाल डॉक्टर सरीन आपसे कि क्या जिगर की बीमारी सिर्फ उन्हें होती है जो शराब का अधिक सेवन करते हैं? यस, उनको तो होती ही है, पर और बहुत सारे हैं जिनके अंदर जिगर की बीमारी, जिनका जैसे ड्रग्स बिना यूज़ की हर्ब्स ले सकते हैं, और वायरसेस और फैट। राइट। डॉक्टर शालीमार, क्या सबसे ज़्यादा जिगर को प्रभावित करते हैं संक्रमण या शराब का सेवन? अगर हम बात करें तो लिवर को ख़राब करती है शराब भी, दवाइयाँ भी, वायरसेस भी, और लिवर में फैट होना। ये सब कारण है लिवर को ख़राब करने के। जी। डॉक्टर वैशाली,
लिवर के संक्रमण यानी हेपेटाइटिस वायरल होता है, इसलिए उसमें इलाज की आवश्यकता या भूमिका नहीं होती। देखिए, अगर जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ होती हैं, लेकिन उनमें भी कभी कभी कॉम्प्लिकेशन होने के डर होता है। तो हाँ, हमें ध्यान रखना है खाने पीने का, लेकिन एक बार स्पेशलिस्ट को या अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है, खुद डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर सरीन, क्या जिगर में वसा होना हर मामले में एक बीमारी है? अगर 10% से ज़्यादा हो लिवर में फैट, और अगर फैट के साथ में बॉडी में भी फैट ज़्यादा है तो अच्छा नहीं। जी, एक ईमेल था डॉक्टर शालीमार, उसको हम चाहेंगे रैपिड फायर में शामिल करने के लिए। डॉक्टर गुप्ता थे, वो ये जानना चाहते थे कि क्या फाइब्रो स्कैन सभी के लिए करवाना उपयोगी है, जिससे जिगर में क्या बदलाव आ रहे हैं जल्दी पता चल जाए? सो मैं ये सिंपल जवाब दूंगा, सबको नहीं कराना है, आपके जब डॉक्टर सजेस्ट करें तभी कराइए। जी डॉक्टर वैशाली, इनमें से क्या जिगर के लिए खतरा हो सकता है? दवाओं का अनावश्यक प्रयोग, धूम्रपान करना या वायु प्रदूषण? सभी तीनों। डॉक्टर सरीन, क्या लिवर फेलियर का प्रभाव मस्तिष्क पर हो सकता है और ये डिमेंशिया का कारण बन सकता है? लिवर फेलियर का कारण अमोनिया बढ़ जाता है, और अमोनिया से दिमाग पे असर पड़ता है, बेहोशी की हालत में जा सकते हैं। फैटी लिवर से डिमेंशिया का बहुत क्लोज रिलेशन है। जो एक्स्ट्रा फैट है, डिमेंशिया 5% ज़्यादा होता है। फैट कम करने से डिमेंशिया रिवर्स हो जाता है। जी डॉक्टर शालीमार, चाय कॉफ़ी का सेवन करने से क्या जिगर स्वस्थ रहता है? अधिक मात्रा में इनको लिया जाए? सो अगर हम बात करें, एक बिल्कुल लिटरेचर में एविडेंस है कि कॉफ़ी कंजम्पशन, लेकिन हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो ब्लैक कॉफ़ी बिना शुगर, बिना मिल्क के, और चाय भी डेफिनेटली बेनिफिशियल है, कॉफ़ी डेफिनेटली मोर बेनिफिशियल। जी डॉक्टर वैशाली, रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट क्या सुरक्षित है? दोनों ही असुरक्षित है, रेड मीट भी और प्रोसेस्ड मीट भी, दोनों जी भी। डॉक्टर सरीन, कुछ लोग ये मानते हैं कि नियमित रूप से शराब का सेवन करने से अच्छा है कभी कभार, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले ली जाए तो जिगर पर अधिक प्रभाव नहीं होगा। ये गलत है। एक बार जो इंजरी शुरू हो जाती है वो काफ़ी समय तक रहती है, और हाँ, कभी कभी का लोग, मैंने एक किस्सा बताऊं, मैंने उससे पूछा भाई तुम शराब कब पीते हो? बोले सर कभी कभी। तो मैंने कहा क्या मतलब हुआ? बोले सर संडे को नहीं पीता। जी, तो आपकी लिमिट क्या है वो आपको तय करना है, क्योंकि बात आपके स्वास्थ्य की है। डॉक्टर शालीमार, अगर अपने जिगर को स्वस्थ रखना है तो लिवर टॉनिक्स, लिवर के लिए सप्लीमेंट्स लिए जाएं तो जिगर मजबूत रहेगा और स्वास्थ्य भी। मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए अगेंस्ट हूँ। कोई भी कमर्शियल प्रिपरेशंस नहीं लेनी चाहिए। नेचुरल चीज़ें और नेचुरल डाइट एंड एक्सरसाइज इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन ये सब सप्लीमेंट्स है। जी डॉक्टर वैशाली, क्या लिवर फेलियर की कंडीशन रिवर्सिबल होती है? लिवर फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर भी और एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर भी हाँ रिवर्सिबल होती है। ट्रीटमेंट के साथ इम्प्रूवमेंट आ जाता है पेशेंट में। जी डॉक्टर सरीन, अगर एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स का कोई अधिक सेवन कर रहा है तो जिगर डिटॉक्सिफाई होता है और जो भी उसमें हार्म हुआ है या इंजरीज हुई है वो ठीक हो जाती है, तो चिंता की बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स अगर नेचुरल हैं, जैसे आपने कलौंजी है, बटर मिल्क है, लस्सी, ये अगर आप लें, एंटीऑक्सीडेंट सत्तू है, ये अच्छी चीज़ें हैं। पर आप कमर्शियल एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स लें, इसके बारे में मेरी जानकारी कम है, पर मैं सलाह दूंगा सोच समझ के ही लें। जी डॉक्टर शालीमार, यदि लिवर सिरोसिस को ट्रीट न किया जाए तो क्या वो लिवर कैंसर में तब्दील हो सकता है? बिल्कुल, कैंसर भी हो सकता है और बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो अगर आपको पता चले तो बिल्कुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। जी डॉक्टर वैशाली, सिरोसिस के मामले में यदि अपना वजन बढ़ा लिया जाए तो उससे लाभ होगा, यानी लिवर को जो डैमेज है वो कम हो जाएगा? नहीं, उससे हानि होगी। वजन कम करना आपके लिए बेहतरीन होगा, आपके लिवर के लिए भी। जी डॉक्टर सरीन, क्या पैरासिटामोल का सेवन वो लोग नहीं कर सकते, इस दवा का सेवन, जिनको लिवर की कोई बीमारी है? नहीं, पैरासिटामोल ले सकते हैं, पर हाँ क्वांटिटी कम रखें। किसी को भी, नॉर्मल आदमी को भी दिन में 4 गोली या 2 ग्राम से अधिक नहीं लेनी चाहिए,
और जो ड्रिंक्स लेते हैं उनको बहुत ही सोच समझ के अवॉइड करें, आधी गोली से ज़्यादा ना लें। और लिवर के पेशेंट्स में अगर दर्द है, कहीं पे हेडेक है, डंटल है, तो पैरासीटामोल ठीक है, पर क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके लें डॉक्टर की सलाह से। जी डॉक्टर वैशाली, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को, कैसे जिगर के रोग से बचाव कर सकते हैं? नेचुरल खाएं, रोज एक्सरसाइज करें और अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। कोई भी चीज़ एक्सेस में आपके लिए हानिकारक है, मॉडरेशन रखें हर चीज़ में। जी वैक्सीनेशंस कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपका संदेश डॉक्टर शालीमार? वैक्सीनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारे पास हेपेटाइटिस वायरसेस के लिए वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, सो बिल्कुल वो लगवानी चाहिए। हेपेटाइटिस बी जैसे मैंने बताया वो बचपन में ही लग जाती हैं सबको। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी अवेलेबल है और हम उम्मीद करें हेपेटाइटिस ई के लिए भी वैक्सीन जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे वैक्सीन्स होते हैं जो कि हम किसी पेशेंट को लिवर डिजीज़ हो जाए उसमें एडवाइस किए जाते हैं। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे इन्फेक्शन से हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर शिव सरीन, क्या कोई ऐसा महामंत्र हो सकता है या देना चाहेंगे जिससे हमारा जिगर ठीक रहे और स्वास्थ्य सुरक्षित रहे? अपनी बॉडी के बारे में जानकारी रखें, ओन योर बॉडी, और डॉक्टर से दूर रहें और खाना ऐसा ना खाएं जो कि नुकसानदायक हो। यू शुड नॉट ईट टू लिव टू ईट बट ईट टू लिव। और 2025 में पूरा ध्यान रखें कि वज़न ज़्यादा ना हो, अल्कोहल ना खुद लें ना दोस्तों को पिलाएं। और हाँ, नेचुरल फूड्स पे 60%, महामंत्र ये कि 60% ऑफ योर फूड शुड बी अनकुक्ड, बिना कुक किया हुआ हो, और जितनी भूख हो उसको आधा ही खाएं। जल्दी खाएं और सुबह जल्दी उठें, दिनचर्या स्वस्थ रखें। देखिए ये 25 कितना अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर शिव सरीन, डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, डॉक्टर शालीमार। आप लोगों ने विस्तार से और बहुत ही सकारात्मक तरीके से बताया है कि इस नए साल में कैसे अपने जिगर के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। छोटे छोटे महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्टर सरीन ने कहा कि डॉक्टर से दूरी बनाकर रखें, इसलिए नहीं कि आपको बीमारी हो गई है, इसलिए डॉक्टर्स की सलाह या परामर्श पहले से ही मानकर चलें, जिससे वो नौबत ना आए कि आपको अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। क्योंकि बात है आपकी सेहत की और आपके जीवन की, तो स्वाद या सेहत क्या आप चुनना चाहेंगे, ये आपका फैसला है, आपका चुनाव है। सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए और हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। टोटल हेल्थ के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप सभी को नमस्कार।